सर किन्नौर आजकल के चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर। बीते कुछ दिन पहले आपका एक प्रेस में आया था, वीडियो आया था जिसमें आपने वाइब्रेंट विलेज के तहत कहा था कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। क्या है सर इसमें केंद्र सरकार का जो योजना है वाइब्रेंट विलेज के तहत नौ क्या मिल पाता है सर, इसमें आपसे जानना चाहेंगे सर। धन्यवाद। मैं आज चैनल किन्नौर आज और कल के माध्यम से आज आपके सामने मैं वाइब्रेंट विलेज के बारे में मैं पूर्ण सिंह एस प्रधान चारण आपके समक्ष जो वाइब्रेंट विलेज की जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ दिन पहले मैंने प्रेस के माध्यम से इसको रिलीज़ किया था। उस बारे में मैं दोबारा से आपके समक्ष वाइब्रेंट विलेज की जो सेंटर की जो पॉलिसी है, जो इसका नियमावली है, उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि जितने भी वाइब्रेंट विलेज के जो एरिया के जो गांव हैं जो चयनित किए गए हैं, उसमें जो LAC तक जो भूमि है, वन भूमि है, उसको 100% लोगों को दिया जाना है। और उस भूमि के देने के बाद उस भूमि तक सड़क, पानी, बिजली, यहाँ तक कि वहाँ पर सब्सिडाइज रेट पे मकान बनाकर देने का प्रावधान उसमें क्लियर लिखा गया है। ये सेंट्रल की पॉलिसी है। इसमें तभी ये वन भूमि को इसीलिए तभी दिया जा सकता है क्योंकि इसको हम FCA जो है हटाना पड़ेगा। लेकिन सर नौ एक से आपको कहना चाहूंगा, नौ अलग विषय है सर, जमीन देना उस पॉलिसी में अलग है सर, क्या कहना है आपका? मेरा कहने का ये है, नौतोड़ एक अलग नियमावली है, उसमें 30 एकड़ तक की लिमिट होती है। लेकिन ये जो वाइब्रेंट विलेज की जो जमीन देने का जो पॉलिसी है वो 100% है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें ये डिफरेंस है, केवल नौतोड़ के लिए तभी मिल सकता है जो उसकी अपनी नियमावली है। लेकिन वाइब्रेंट विलेज की जो पॉलिसी है, जो जमीन देने का जो पॉलिसी है, उसमें ये लिखा गया है कि 100% लोगों को मिलना है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। और ये यहाँ तक LAC तक जितनी भी जो वन भूमि है, लोगों को वहाँ पर ज़मीन दे के बसाना है, उनके आय को बढ़ाना है, उनके जो स्रोत को बढ़ाना है, ताकि वो वहाँ पर वो अपने जीवन बसर करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँ, क्या इस पॉलिसी के तहत वाइब्रेंट विलेज के तहत जमीन देना है, क्या अभी तक सरकार ने कुछ इस तरह का कार्रवाई शुरू की है, वहाँ के लोगों को लिस्टिंग की है कि वहाँ किन किन लोगों को जमीन मिलना है? क्या ऐसा प्रक्रिया आपके हिसाब से शुरू किया है? हमने ये वाइब्रेंट विलेज की जो पॉलिसी है, इसको लागू हुए 4 साल हो रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक इसमें जो है अभी कार्य जो है जमीन देने का जो नियम के मुताबिक है, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि आपके इस वाइब्रेंट विलेज में और भी बहुत सारे सुविधाएं देने का है, प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी बजट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार इस वाइब्रेंट जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। कारण इसीलिए है कि वहाँ के लोग दुखी हैं और निराश है और वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कारण यही है कि उनके लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाएं नहीं है, ज़मीन कम है, वहाँ के लोग जो है बहुत कम ज़मीन के मालिक हैं, जिस कारण उनके लिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वो लोग अपने आय को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहने का सरकार से ये निवेदन है कि नौतोड़ में गवर्नर साहब लाभार्थियों के नाम पूछ रहे हैं, लाभार्थियों के आय पूछ रहे हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये वाइब्रेंट पॉलिसी में जो है क्लियर लिखा है कि जमीन दिया जाना है, तो उसमें FCA हटाकर जो नौतोड़ के लिए लोगों ने जिन्होंने अप्लाई की है, जो जितने भी जो वाइब्रेंट विलेज के लोग हैं, उनको जो है तुरंत इस वाइब्रेंट पॉलिसी में जो है जमीन FCA को हटाकर जमीन देने के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो वाइब्रेंट विलेज की जो पॉलिसी है वो गवर्नर साहब, माननीय गवर्नर साहब को जो है FCA को हटाकर वाइब्रेंट विलेज की पॉलिसी को, जो केंद्र सरकार की नियम है, जो योजना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करवाएं, ताकि जो LAC में जो लोग रहते हैं उनकी आय बढ़े और वहाँ से पलायन ना कर सके। पलायन का अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे मंडल अध्यक्ष पू ने एक बयान दिया है मेरे इसमें। उन्होंने नौतोड़ FRA के बारे में, जो मैंने वाइब्रेंट विलेज में जो पॉलिसी भूमि देने के बारे में की, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। केवल वो बिजली, पानी, सब कुछ सुविधाएं है, ये उन्होंने बयान दिया है। मैं कह रहा हूँ कि बिजली, पानी, सड़क ये तो पहले से ही उपलब्ध है,
जो वाइब्रेंट विलेज में जो पॉलिसी में जमीन दिया जाना है वहां पर पानी और बिजली पहुंचा कर देना है, सड़क पहुंचा के देना है, वो उसमें नियम में है। बिल्कुल सही। थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि बिजली पानी लगभग हमारे गांव में है, जो नहीं है तो सिर्फ नॉर्थवर्ड व रोड, इस पर काम करना जरूर चाहिए सरकारों को। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बिजली पानी सड़क कोई आम उसके लिए नहीं कहा है। मैंने जो वाइब्रेंट विलेज में पॉलिसी में जो आप जमीन दोगे वहां पर रोड, पानी, बिजली की उपलब्धता करवाने के बारे में प्रकाश डाला है। और जो आज से पूरब जो सड़कें बनी है या उसके कारण नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो ये जो और FRA पर हम ना जाकर वाइब्रेंट विलेज की जो पॉलिसी है वो जमीन दिया जाना चाहिए और जहाँ पर जमीन दे रही है सरकार को वहाँ पर सड़क पहुँचाए, पानी डलवाएं, बिजली पहुँचाए, मकान बना कर दे ताकि लोग वहाँ पर गुजर बसर कर सकें और पलायन ना करें। ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन हमारे जो BJP के जो नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो इस बारे में वो साइलेंट है। मैं उनके बारे में एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपका डुबलिंग और उसका LAC ऋषि डोगरी तक जाता है और ऋषि डोगरी में हजारों बीघा जमीन जो है अभी बंजर पड़ा है। अगर वो वाइब्रेंट विलेज के थे तो डुबलिंग और को मिल सकता है तो वहाँ की जो आय बढ़ सकती है, क्योंकि पुल में जो है इस टाइम बहुत पानी की दिक्कत है। वो उन्होंने तो ये बयान दिया कि बिजली पानी सब कुछ उपलब्ध है, पानी कहाँ है वहाँ। ये तो मैं तो पू के बारे में जानता हूँ। पू का जो है गाँव में इस टाइम पानी की इतनी स्केर्सिटी है कि वहाँ पर टैंकरों में ढोकर पानी पौधों को सिंचाई की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भी आप उस चीज़ को छोड़िए, वो तो सरकार का तो रूटीन का काम है। लेकिन जो LAC तक जो है ज़मीनें जो बंजर पड़ी है वहाँ पर लोगों को बिठाया जाए, सड़क पहुँचाया जाए, पानी पहुँचाया जाए, मकान बना कर दिया जाए। ये एक पॉलिसी में है। मेरा कहने का मतलब कि पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा चारण का जो LAC है चिमुगुल्ला, जो 23 किलोमीटर है गांव से, वहाँ तक सड़क की कोई सुविधा नहीं है। जो आर्मी है, ITB या पेट्रोलिंग जो है वो बंदरों की तरह जाते हैं चक के। इस बारे में न्यू ट्रैक जो है बनना चाहिए। दूसरी बात, हमारे ITB पोस्ट चारण तक सड़क का जो DPR है आज से 3.5 साल हो गए हैं और MHA के पास पेंडिंग है, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति MHA ने नहीं दी है, ना ही कोई बजट का प्रावधान किया है। तो ITB के जो हमारे जो पोस्ट है वहाँ तक लोग खच्चरों पे जाते हैं, उनका सामान खच्चरों पे ढोया जाता है, पैदल जाते हैं। तो ये सरकार से मेरा मांग है कि MHA जो है इसको जल्द से जल्द इसका पैसे रिलीज किया जाए ताकि चारण के मंदिर तक जो है ITB पोस्ट तक जो है सड़क का निर्माण हो। और जो अभी वर्तमान में जो सड़क है वो ICBR 1 में है, इंडो चाइना बॉर्डर रोड फर्स्ट, जो कि छिटकुल और चारण ये 2 गांव हैं। लेकिन छिटकुल का जो रोड तो आपके BRO में चला गया है, लेकिन चारण का रोड इन्होंने अभी BRO को हैंडओवर नहीं किया है। मेरे सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसकी भी ये सेंसिटिविटी और नेशनल सिक्योरिटी को के मद्देनजर ये चारण का रोड भी जो है BRO को तुरंत इसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों के जो है LAC तक सड़क का निर्माण हो और लोगों को सड़क के जो अभी बदतर हालात है उसमें सुधार आ सके और वहाँ जो ये जो गांव है वो पलायन करने से रोके। सर बिल्कुल सही कहा आपने, डेवलपमेंट होना चाहिए चाहे सरकार कोई भी हो। परंतु सर जो नॉर्थवर्ड की बात है, फिर मैं उसी पर आऊँगा। हमारे मंत्री जगत सिंह नेगी जी बार बार राज्यपाल से मिल रहे हैं वो FCA सस्पेंड के लिए, क्या कारण रह रहा होगा आपके हिसाब से सर? राज्यपाल इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मेरा इसमें अपना मानना ये है कि ये हमारे माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी पिछले कई वर्षों से इसमें बहुत प्रयासरत हैं और जो ये FCA जो आर्टिकल 5 का जो तोड़ है, जो इसकी जो संविधान में लिखा गया है वो भी इन्हीं की खोज है। तो इसको हटाकर लोगों को किन्नौर में जो हज़ारों बीघे जो है अभी नौतौर के थे लंबित हैं उसको ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नर से मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब की उससे स्वीकृति नहीं दी जा रही है। कह रहे कि लाभार्थियों का नाम बताओ, कभी कुछ ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर नौतौर को इस विषय पर वो ग्रांट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा आग्रह ये है कि माननीय गवर्नर साहब का ध्यान में ये इस ओर बढ़ाना चाहता हूँ कि वाइब्रेंट विलेज में क्लियर लिखा है जो कि सेंट्रल पॉलिसी है
कि इसमें जमीन देना है वाइब्रेंट विलेज में। सर्वप्रथम प्राइमरी स्टेज पे जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के लोगों को जो है एफसीए को हटाकर वाइब्रेंट विलेज के तहत जमीन भूमि प्रदान की जानी चाहिए, और जिससे वो जो नोतोड़ के लिए जो लंबित मिसले हैं वो वाइब्रेंट के तहत उनको ट्रांसफर करा के उनको नोतोड़ भूमि दी जानी चाहिए। और जो सेकेंडरी स्टेज में जब ये आपका वाइब्रेंट विलेज के तहत जो वाइब्रेंट विलेज के जो गाँव के जमीनें उपलब्ध हो जाएगी, उसके पश्चात जो हमारे रिमेनिंग जो गाँव हैं जो इसमें आपके इसमें किन्नौर के वाइब्रेंट विलेज में नहीं आते, उनके जो भूमि नोतोड़ का जो पेंडिंग है उसको सेकेंडरी स्टेज पे जो गरीब लोग हैं उनको जमीन दिया जा सकता है, मेरा ये ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, पिछले एक भाजपा के नेता के एक जो वो था वक्तव्य, उनका कहना था कि चारंग में जो पिछले बार भाजपा की सरकार में काफी काम हुए हैं, चाहे वो नेटवर्क के क्षेत्र में भी हुए हैं, तो क्या कहना है सर आपके वहाँ नेटवर्क चल रहा है सर? ये मुझे इस बारे में हंसी आ रही है कि नेटवर्क इस समय चारंग में कोई नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है, केवल कुन्नू गांव में है, और जो कुन्नू गांव में भी अब उपलब्ध है, लेकिन चारंग में तो है नहीं। चारंग गांव है और आपका बड़ा गांव है, पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आईटीबी है, आर्मी है, लेकिन वहाँ नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। अभी वहाँ पर बीएसएनएल का टावर लग रहा है जिसपे 4G का, उसमें भी निर्माण में काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन अभी चारंग को हम नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते। और पिछले जो बीजेपी की सरकार के समय बहुत कार्य हुआ है, इसका भी मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल प्रधान रहा हूँ, 2010 से 2020 सड़क हमारी कांग्रेस के टाइम बनी है, बिजली मैंने अपने समय में लाई है, और जहाँ पर बस रूट भी मैंने अपने समय में पहुँचाया है। वहाँ पर बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में वो कार्य हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो अभी वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ था वो केवल अभी वर्तमान में जो मंत्री जगत सिंह नेगी की वजह से पीडीपी के तहत पैसा आया है और उसी से सड़क का निर्माण हुआ। सड़क के निर्माण के बाद वहाँ पर कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन अभी बीते 4-5 साल हो रहा है, इस पर जो है कुन्नू चारंग में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम से जीरो है, और वहाँ पर लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है। जो वर्तमान में सड़क है वो मूरंग से ही जो चारंग तक, जिसका खस्ता हाल है, हमें वहाँ ट्रेवल करने में भी हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें तो कहना है कि भाई सड़क से क्रॉस होते हुए हमें दुख होता है कि एक बॉर्डर को एकमात्र सड़क है जिसका सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसके बारे में कोई गौर नहीं फरमा रहे हैं। सड़क की हालत खराब है, लोगों का वहाँ जीना दुश्वार है, लोग अपने जो इनकम के जो सोर्स है, जो उपज है, उसको पहुँचाने के लिए मुश्किल होता है। तो इसमें कठिनाई तो बहुत है, ये मैं नहीं कह सकता कि कुन्नू चारंग में डेवलपमेंट हो रहा है। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा सर, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं है सर इन दो सरकारों के बीच में जनता बीच रही हो? हाँ, इसमें लगभग ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो बजट बॉर्डर पे नहीं दे रही है, खाली वो घोषणाएं और खाली प्लानें बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि वाइब्रेंट विलेज को लागू, बीएडीपी को खत्म करके वाइब्रेंट विलेज लागू किया गया है, जो अभी 4 साल हो गए हैं, 4 रुपये तक नहीं आया। और केंद्र सरकार की एक सांसद आदर्श ग्राम योजना है जिसमें कुन्नू चारंग चयनित किया गया था, और वो हमारे पूर्व में माननीय रामस्वरूप शर्मा जी जो एक सांसद थे, उन्होंने कुन्नू चारंग को ऑप्ट किया था, लेकिन आज तक 350 करोड़ का बजट का फाइल यानी प्रोजेक्ट बना है, लेकिन 3.5 रुपये तक हमें नहीं मिला है। ये भी केंद्र की योजना है। और जो दूसरी जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जैसे पानी का है और भी है, इसमें हमें जो है केंद्र सरकार से बॉर्डर के लोगों को नहीं मिल रहा है, मेरा ऐसा मानना है। सर एक चीज और सर, पीछे भाजपा नेता सूरत नेगी जी का एक प्रेस ब्रीफिंग आ रहा था, उसमें नॉर्थोड़ मामले में ही था ये, उनका कहना था कि मंत्री साहब जो जगत सिंह नेगी जी है मंत्री आज विधानसभा में, तो उनका कहना था कि वो आंख दिखा रहे हैं राज्यपाल को, तो उनका क्या वक्तव्य था आपके हिसाब से, क्या कहना आपका? मेरा इस बारे में जो उनकी सोच है उसमें समझता नहीं हूँ कि वो माननीय मंत्री जी गवर्नर साहब को आंख कैसे दिखा सकते हैं। वो स्पष्ट अपने ग्रीवेंस को रख रहे हैं गवर्नर साहब के सामने
कि भी ट्रैवल लोगों के लिए नो तोड़ मिलना चाहिए, आप FTA हटाइए। ये आंख दिखाने वाली बात तो मैं समझ से परे है, मैं वो वही बता सकते हैं इस बारे में। सर और कुछ किन्नौर की जनता के लिए आप कहना चाहोगे? मैं किन्नौर की जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, जो जितना उनके रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से काम कर रही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दुख है कि सीमांत क्षेत्रों में, विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो है वहाँ के पलायन को रोका जा सके। और इस पलायन का तो उन्होंने ये कहा है कि विचारक ने पलायन कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आता। पलायन का सबसे बड़ा रीज़न, हमारे वहाँ मिडिल स्कूल होता था वो बंद हो गया है, प्राइमरी स्कूल था वो बंद हो गया है, अभी प्राइमरी स्कूल कुन्नू का वो भी बंद होने की हालत है। जब बच्चे स्कूल बंद हो रहा है तो ये पलायन का स्पष्ट एक संकेत है। इसमें तो कोई नहीं कह सकते कि पलायन नहीं हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल सोई पड़ी है, प्रशासन के पास इतने सारे जो पॉलिसीज आते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको कार्य प्रणाली को धरातल पे लाने के लिए पॉलिसीज बनाते वक्त सेंटर के क्या क्या नियम है उस बारे में स्टडी नहीं करते हैं। मेरा ये प्रशासन से मांग है कि वो पॉलिसीज को पढ़े, पॉलिसीज में क्या लिखा है उस पर सर्वप्रथम जो है उस पर कार्रवाई जो मिनिमम बजट पे कर सकते हैं, क्योंकि भूमि देने में तो सेंटर की कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो राज्य सरकार का हक है, राज्य सरकार को देना चाहिए कि केंद्र की पॉलिसी है। गवर्नर साहब को इसमें तुरंत हस्तक्षेप कर वाइब्रेंट विलेज के लिए FTA को तुरंत हटाने कर जो है वाइब्रेंट विलेज की तहत जो वाइब्रेंट एरियाज है, गांव है, 55 गांव है लगभग, उसमें जो है भूमि प्रदान की जानी चाहिए, यही मेरा एक मांग है। धन्यवाद। सर कांग्रेस की सरकार को जो राज्यपाल है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्या भाजपा के लोगों को वहाँ जाके नौतोड़ मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सर? इसमें मेरा आपकी बात बिल्कुल सही है। ये नौतोड़ जो है केवल कांग्रेसियों के लिए नहीं है, इसमें सब जनता को है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। भूमि तो हर एक को चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो गवर्नर साहब के सामने एक ये राजनीति को त्याग कर सिर्फ अपने जन कल्याण के लिए गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए कि आप इसको FTA को हटाकर भूमि प्रदान की जानी चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी किन्नौर वासियों को, प्रदेशवासियों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।